मैं डॉक्टर राजेश यादव हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम NMMS परीक्षा 2021 का मैट का पेपर हल कर रहे थे, जिसमें पिछले दो वीडियो में हमने मेंटल एबिलिटी के 45 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब इसी पेपर के 45 प्रश्न और हैं, जिनमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हिंदी से। आपने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है? नमक मिर्च लगाना मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर कहना। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 47वां प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। कई बार पूछ लिया जाता है आँख का पर्यायवाची है, और हमने इसको इस तरह पढ़ा कि आँख का पर्यायवाची है, तो हमें ऑप्शन दिखा नयन, और तुरंत हम इसमें टिक कर देंगे और हमारा प्रश्न हो जाएगा गलत। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। इसमें पूछा नहीं है, इट मीन्स 3 है आँख के पर्याय और 1 नहीं है। देखें, नयन का अर्थ होता है आँख, चक्षु का अर्थ होता है आँख, लोचन का अर्थ होता है आँख, और नभ का अर्थ होता है आकाश। अब शायद उत्तर बताने की जरूरत नहीं है। हमारा राइट आंसर होगा दूसरा, नभ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में श्याम का विलोम शब्द होगा। श्याम, रात, सुबह, दिवस, श्वेत। यदि ये लिखा होता श्याम की जगह शाम, तो इसका हो जाता विलोम उल्टा सुबह। लेकिन यहां श्याम लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला। श्याम का अर्थ काला, जैसे कान्हा को श्याम कहते हैं, श्याम वर्ण के कारण। तो यहां श्याम का विलोम होगा तीसरा ऑप्शन, श्वेत। आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है अतिथि शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अतिथि में उपसर्ग, तो अतिथि में जिसकी तिथि नहीं है आने की, वो अतिथि होता है। तो हमारा उपसर्ग है इसमें ए, तिथि से ए उपसर्ग लगा हुआ है, तो राइट आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। वाक्य में रेखांकित पद है का, हाँ रेखांकित काला है, इसमें हल्का आ रहा है, काला को रेखांकित किया हुआ है। अब रेखांकित पद में पद क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है। देखो, ये विशेषण है काला, घोड़ा है वो संज्ञा है, दौड़ रहा है वो क्रिया है। तीनों पदों का परिचय हो गया। दौड़ रहा है वो क्रिया है, घोड़ा है वो संज्ञा है, और काला है वो विशेषण है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा चौथा, विशेषण। अगला प्रश्न है 51, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। ये भी यहां भी ध्यान देना, अशुद्ध जो यानी कि जो शुद्ध नहीं है। कवियित्री, आवश्यकता, उज्ज्वल, ईश्वर। कवियित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पहला, कवियित्री। भारतीय शब्द में प्रत्यय है। 52वां प्रश्न है, भारतीय शब्द में प्रत्यय है। भारतीय शब्द में आप प्रत्यय देख सकते हैं, और वो प्रत्यय है ईय। बिल्कुल देखते ही पता हो जाता है कि कौन सा प्रत्यय है, ईय। दोपहर से पहले का समय, इस एक वाक्यांश के लिए एक शब्द यदि हम काम में लें, तो दोपहर से बाद का समय होता है, उसको कहते हैं अपराह्न, और दोपहर से पहले का समय होता है, उसको कहते हैं पूर्वाह्न। यानी हमारा आंसर होगा 1 नंबर। और ये कहें दोपहर का समय, तो मध्याह्न, यानी दिन के बीच का समय। अहन का अर्थ होता है दिन, अहन, और अहन का अर्थ दिन। दिन मध्य के साथ उसको जोड़ दिया तो दिन के बीच में, यानी दोपहर में। और दोपहर से पूर्व यानी पहले, और अप यानी बाद में। ठीक है, अपर, अपर यानी बाद में। ठीक है, अपराह्न। 53,
54वां प्रश्न है, वो कह रहा है ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है? सभी ऋतुओं को राजा, तो सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है वसंत ऋतु को। लव और कुश की माता का नाम क्या था? रामायण के प्रसिद्ध पात्र लव और कुश भगवान श्री राम के पुत्र, तो उनकी माता का नाम पूछा गया है। गीता एक सीता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बस की यात्रा व्यंग्य के लेखक हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न है ये 7वीं और 8वीं की पाठ्य पुस्तक से दिए जाते हैं। तो बस की यात्रा ये पाठ है, उस पाठ में से 8वीं क्लास में पाठ है, उस पाठ में से ये प्रश्न दिया गया है, पूछा है लेखक कौन है? बस की यात्रा जो व्यंग्य लेख है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है हरिशंकर परसाई। बहुत अच्छा पाठ है। अगला है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेला। ये भी किताब से ही प्रश्न है। शरणागत की रक्षा करने वाले महान शासक राणा हमीर कहाँ के शासक थे? ये रणथंभौर के शासक थे। अगला जो प्रश्न है वो है, चेतावनी र चुंगट्या किसकी कृति है? मीराबाई, केसरी सिंह बारठ, जयशंकर प्रसाद, सूर्यमल मिश्रण। ये कृति है केसरी सिंह बारठ की, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। और इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को ये सौरठे भेजे थे। 60वां प्रश्न है, किसकी दीन दशा देखकर श्री कृष्ण के नेत्रों में आंसू बहने लगे? आपकी कहानी सुनी हुई है, सुदामा की दीन दशा देखकर। आगे पैराग्राफ दिया गया है और निर्देश है 61 से 65 के लिए कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 61 से 65 तक के उत्तर दीजिए। अब यहाँ इसमें किसका वर्णन है आप पढ़ लेंगे। मेरा शरीर आग्नेय चट्टानों के आड़े वलय से बना है, अतः मुझे आड़ावल कहा जाता है। यह राजस्थानी भाषा का शब्द मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि मानव सभ्यता के आदिकाल में मैंने यह शब्द आदिवासियों के मुख से सुना था। यह बहुत प्राचीन शब्द है। उस समय आदि मानव की भाषा विकसित हो रही थी। आर्यों के रहने के कारण अंग्रेजों ने इसे आर्यन वैली यानी आर्यों की घाटी कहा। मुझे आज आप अरावली कहते हो। यानी किसका वर्णन है, कौन कह रहा है खुद के बारे में? अरावली। भारत मेरा निवास स्थान है, इसके पश्चिमी भाग में मेरा घर है। इससे मैं दक्षिण से उत्तर की ओर 692 किलोमीटर की लंबाई में फैला हूँ। गुजरात के खेड़ ब्रह्म से दिल्ली तक मेरा विस्तार है। राजस्थान मेरे विस्तार के मध्य में है। मेरी चौड़ाई तथा ऊंचाई दक्षिण में अधिक है, ये उत्तर की ओर कम होती जाती है। आप मेरे भौतिक स्वरूप को दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली तथा उत्तरी अरावली के रूप में देखते हो। अब हम देखें पहला प्रश्न कि उपर्युक्त गद्यांश में किस पर्वतमाला की आत्मकथा है? आराम से पहचान में आ गया कि मुझे आप अरावली कहते हैं, तो उत्तर हमारा होगा दूसरा, अरावली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आड़ावल किस भाषा का शब्द है? अभी हमने देखा था यह राजस्थानी भाषा का शब्द आड़ावल है, तो आड़ावल कौन सी भाषा का शब्द हो गया? ये कहता है राजस्थानी। तीसरा ऑप्शन सही हो गया। अगला है, अरावली का नाम आर्यन वैली किसने दिया? अभी अभी हमने पढ़ा था कि अंग्रेजों ने आर्यन वैली, आर्यों की घाटी कहा, तो हमारा उत्तर होगा पहला, जो सही आंसर होगा अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की ओर अरावली की लंबाई। अभी अरावली की लंबाई खुद बताई, अरावली ने 692 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान में यदि इसकी लंबाई पूछी जाए, केवल राजस्थान में, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। अरावली का भौतिक स्वरूप कितने भागों में विभाजित है? अभी अभी अरावली ने बताया था दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, तो 3 भागों में विभाजित है। इसी तरह से आगे के जो 5 प्रश्न हैं 66 से 70 तक, वो इस पद्यांश पर आधारित हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, कलियां डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। ये पद्य दिया हुआ है। प्रस्तुत कविता के रचयिता कौन है? सबसे पहला प्रश्न यही है। प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
प्रस्तुत कवितांश में वसंत के माध्यम से कवि क्या दिखाना चाहता है? इसमें वसंत के माध्यम से उत्साह दिखाया गया है कि मेरा अंत नहीं होगा अभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वसंत के लिए प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? वसंत के लिए प्रयुक्त विशेषण है, अंत नहीं, स्वप्न नहीं, हाँ, मृदुल। मृदुल है। निद्रित कलियां किसे कहा गया है? निद्रित कलियां कहा गया जो सोए हुए हैं, यानी आलसी लोगों को। मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मनोहर। मृदुल मतलब कोमल, निद्रित मतलब सोया हुआ। 70। अब है, ये थी हिंदी। अब आते हैं हमारे सामने इंग्लिश के प्रश्न। 71 से 74 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। One night, the little prince Uday Singh was fast asleep in his bed, while Panna's own child one night was in her lap. She was singing softly to put him to sleep. At once there was a great noise in the palace. Then a servant came running to say that Banveer had killed Rana Vikramadit and was coming to kill the prince. Panna wanted to save the prince Uday Singh, so she took up the little prince and hid him in a fruit basket and covered it with leaves. She told the servant to take it outside and hide it among the trees. Banveer, the wicked man, burst into the room. His eyes were red. His face was furious. He roared and asked Panna where the prince was. अब इसको पढ़ लिया। पढ़ने के बाद इन क्वेश्चंस के आंसर हमें देने हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है, whom did बनवीर किल? बनवीर ने किसको मार दिया था? अभी अभी उसने बताया था, सेवक ने विक्रमाजीत को। अगला प्रश्न है, वेयर डिड पन्ना हाइड द लिटिल प्रिंस? किसमें छुपाया? गोद में, बेड पे, रूम में, यानी फ्रूट बास्केट में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पन्ना वाज सिंगिंग सॉफ्टली टू। जगाने के लिए नहीं, कम नहीं, स्टॉप द सर्वेंट नहीं है, पुट हर ओन चाइल्ड टू स्लीप, बच्चे को सुलाने के लिए गाना गा रही थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, हु रोड एंड आस्क्ड पन्ना अबाउट द प्रिंस? कौन आया था? तो तीसरा ऑप्शन हमारा है बनवीर। बनवीर आया था। आगे के लिए निर्देश दिए गए हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस के लिए करेक्ट आर्टिकल हमें चूज करना है। इग्निशियस वाज ब्लैंक मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। उत्तर होगा हमारा तीसरा, द मैनेजर। अगला है, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज ब्लैंक एनवलप। एनवलप स्वर से शुरू हो रहा है, तो एन आएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, आर्टिकल हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पूछी जा रही है। आई अरेंज्ड फॉर ए कार ब्लैंक टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। कार टू टेक, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, चूज द करेक्ट जेंडर फॉर द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड है फोक्स, और फोक्स का अपोजिट जेंडर होता है थर्ड विक्सन। ओक्स है, ये काऊ का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 79th, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर द गिवन वर्ड। प्लूरल वर्ड चूज करना हमें, और किसका है? मैन। और मैन का प्लूरल होता है एक ही जगह ई लगा देने से, मैन। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया एम्प्टी, उसका अपोजिट पूछा है। अपोजिट का मतलब उल्टा।
एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी भरा हुआ, और भरा हुआ के लिए चौथा ऑप्शन हमारा सही है फुल। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, चूज द सूटेबल डिग्री फॉर द ब्लैंक स्पेस। सूटेबल डिग्री, जो डिग्री है वो हमें सेलेक्ट करनी है। लॉन्ग है, लॉन्गर है, लॉन्गेस्ट क्या आएगा। द रिवर गंगा इज ब्लैंक देन द रिवर यमुना। अब यमुना है, गंगा है, इन दो के बीच तुलना की जा रही है, और दो के बीच जब कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा होगा सेकंड ऑप्शन सही होगा, लॉन्गर। 82, चूज द वर्ड विच इज मिस स्पेल्ड। अब यहाँ हमें वोकेबलरी की जानकारी होनी चाहिए, स्पेलिंग्स की जानकारी होनी चाहिए। किताब पढ़ते समय अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देना चाहिए। यहाँ आसानी से प्रश्न सही हो सकता है। जो मिस स्पेल्ट वर्ड है वो एक्सपर्ट है, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। EXPERT, एक्सपर्ट की ये होती है स्पेलिंग, एक्सपर्ट। बाकी तीनों स्पेलिंग सही है। अगला प्रश्न हम देखें, 83 नंबर, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। अब ऊपर तो एक 3 सही थे, एक गलत था, लेकिन इसमें 3 गलत हैं और एक सही है। उस सही को हमें ढूंढना है। पोल्यूट, 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 तो पोल्यूट की पहली स्पेलिंग सही है, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड। सिक, सिक का मतलब बीमार। बीमार के लिए इनमें से कौन सा शब्द है जो जिसका अर्थ होता है बीमार। तो फोर्थ ऑप्शन है इल, जिसका अर्थ होता है बीमार, वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन चूज करनी है। व्हेन द मिनिस्टर्स एंड द जजेज appreciated the king for हिज आना चाहिए, वेरी गुड। हिज कहाँ है, दूसरा ऑप्शन है हमारा हिज, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 86, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द ब्लैंक स्पेस। व्हेन पीयूष टर्न्ड 6, मिस्टर पवार डिसाइडेड टू सेंड हिम टू स्कूल। यहाँ भी हिम ही आना चाहिए और हिम हिज नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। 87th क्वेश्चन है, चूज वन वर्ड फॉर द गिवन वर्ड समथिंग दैट रिमाइंड्स वन ऑफ पास्ट इवेंट्स। पास्ट इवेंट्स को याद दिलाए वो होता है हमारा मोमेंटो। प्रतीक चिन्ह, स्मृति चिन्ह जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, मोमेंटो होता है, वो याद दिलाता है। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट गिवन वर्ड गिवन बिलो। नीचे 4 शब्द दिए, उनमें से एक सही से खालिस्तान हमें भरना है। स्वामी विवेकानंदा हैड ए स्ट्रॉन्ग ब्लैंक टू रीगेन द पास्ट ग्लोरी ऑफ भारत। डिजायर, इच्छा शक्ति, ये रखते थे विवेकानंद, जिससे भारत का पुराना गौरव हासिल हो दोबारा। चूज द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर्स। आई 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 सब में, हाँ। तो देखिए अब जो अलग से जिसकी आवाज़ आए आई की, वो काइट, राइट, साइट, फील्ड। तो इट मीन्स थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर है, फील्ड, जिसकी आवाज़ अलग है इससे। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न, चूज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इंग्लिश में शब्दों का स्थान निश्चित होता है, कहाँ कौन सा स्थान आना है। तो इन शब्दों को जो कि सही क्रम में नहीं है, इनको सही क्रम में रखना है। कौन सा जो वाक्य है सही होगा, तो वाक्य होगा द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर। प्यारे विद्यार्थियों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप NMMS में सफलता जरूर प्राप्त करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, अगला वीडियो लेकर शीघ्र हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।